ऑन माई स्टूडेंट डिमांड आज मैं लेके आई हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह सॉल्व करते हैं अगर कोई एक प्लेट ग्राउंड हो तो। अगर दो प्लेट ग्राउंड हो तो उसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ पर हम वो केसेस कवर करेंगे जहां पर सब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस सेम हो और कोई एक प्लेट ग्राउंड हो। जब प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम बहुत सारे केसेस करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस ये है कि दो पैरेलल प्लेट है ए और बी। लेट सपोज ए पे चार्ज क्यू दिया है, बी पे कोई चार्ज नहीं दिया है, बी को ग्राउंड किया है। अब हमको बताना है कि दोनों प्लेट्स के सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि कोई भी प्लेट ग्राउंड हो, अगर एक कोई प्लेट ग्राउंड है तो जो भी आउटर प्लेट्स होती हैं उनके सबसे आउटर सरफेस, लेट सपोज एक सरफेस ये है और ये वाला सरफेस, इन दोनों सरफेस पे चार्ज 0 होगा। तो हमको याद रखना है कोई भी केस हो, अगर एक प्लेट ग्राउंड है तो दो सारी प्लेट्स के जो सबसे लास्ट वाली प्लेट है, सबसे आउटर वाली प्लेट्स है, उनके आउटर सरफेस पे चार्ज 0 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ही होती है प्लेट्स के, राइट, आउटसाइड नहीं होती। आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि ए पे चार्ज क्यू दे रखा है। तो लेट सपोज ए पे चार्ज क्यू दे रखा है। हमको पता है कि ए के आउटर सरफेस पे भी चार्ज 0 है और बी के आउटर सरफेस पे भी चार्ज 0 है। तो ऑफकोर्स ये जो ए का चार्ज है वो पूरा की पूरा इनर सरफेस पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का चार्ज पूरा की पूरा। और सिंस इसको ग्राउंड किया गया है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, तो बी की इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये काम खत्म हुआ। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिस प्लेट को ग्राउंड करा है उसके अपोजिट प्लेट से ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बी प्लेट पे कितना चार्ज आया, तो बी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि अर्थिंग के कारण बी प्लेट पे अर्थ से माइनस क्यू चार्ज फ्लो हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है अर्थिंग से, तो आप बोलेंगे माइनस क्यू चार्ज फ्लो हुआ है। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में लेट सपोज ए पे भी क्यू चार्ज दे दिया है और बी पे भी क्यू चार्ज दे दिया है। आप माइनस क्यू कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे केसेस है, आप इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमको पता है कि बी के आउटर सरफेस पे और ए के आउटर सरफेस पे चार्ज 0 होगा, राइट। अब हमको जो प्लेट जिस प्लेट को हमने ग्राउंड किया वहां से स्टार्ट नहीं करना है, उसके अपोजिट से स्टार्ट करना है। तो ये जो पूरा क्यू चार्ज है ये पूरा के पूरा इस सरफेस पे आ जाएगा, तो जिसके कारण बी पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये क्यू अब हम कंसीडर नहीं करेंगे। पहले अर्थिंग से पहले इस पे क्यू चार्ज था, जैसे इसको अर्थ किया अब इस पे माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो गया। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है अर्थिंग से? तो देखिए इनिशियल चार्ज जो था वो क्यू था, फाइनल चार्ज जो है वो माइनस क्यू है। तो टोटल चार्ज फ्लो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्यू माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 2 क्यू। मतलब आप बोलेंगे कि माइनस 2 क्यू चार्ज जो है वो अर्थिंग से इस बी प्लेट पे फ्लो हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं